विदेश मंत्री वांग यी आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे। हम साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 2 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वे भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के वार्ता की अगुवाई करेंगे। तो देशों के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद वांग यी की ये पहली भारत यात्रा होगी। ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांग यी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांग यी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट, मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को ये भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी। चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। लेकिन सर आप लोगों को भी तो एक तरह से फिक्रमंद हो जाना चाहिए। आपके यहाँ भी तो इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा होगा कि ट्रम्प जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना भी इस बात से यकीनन फिक्रमंद होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप की तरफ जा रहा है। तो क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है? नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ कब पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे? अमेरिका वांटेड टू बी अ ट्रस्टेड अलाई। नहीं सर, बड़ी दोस्तियां चल रही थी सर। वो जो ट्रम्प जब पहले बार आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब मोदी जी के साथ बड़ी उनकी दोस्ती यारी मशहूर हो रही थी और कई फंक्शंस भी दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए किए थे। उस हिसाब से तो ज्यादा दोस्ती उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे बिना बताए वीजा के, और आप कहते हाय तौबा वीजा के बिना आ गए, हाय तौबा। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना पहली स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज साहब को बुला लिया था। और इस हिसाब से नवाज साहब इतना कुछ होने के बाद भी, पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने इंडिया को एक बार कंडेम नहीं किया। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे तो नवाज शरीफ के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि भैया वो अच्छे आदमी है, उन पे एक बार भरोसा किया जा सकता है। तो ये आपका कौन सा है कि भाई वो अगर दो नेता हैं, दो देश के नेता हैं, वो लीडर है भाई अपनी अपनी कंट्रीज के। ट्रम्प साहब अनडाउटेडली विश्व की सबसे ताकतवर कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो उनका अपना एक घमंड होना। देखिए जो लड़की सुंदर होती है उसको थोड़ा तो ईगो आ जाता है, आपको वो झेलना पड़ता है। तो भाई सिमिलरली अगर कोई एक बंदा है वो दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ये सब चीजें ईगो आना वो है। मगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप से हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं, जो कि बहुत अहम मुद्दा है चाइना और इंडिया के बीच में। एक वही मसला है जिसको लेकर चाइना और इंडिया को सुलझाना है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आ रहे हैं और वो मिलेंगे एनएसए के जो अजीत डोभाल जी है उससे मिलने वाले हैं। फिर वो फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से भी मिलने वाले हैं। और इसके दौरान बहुत सारे इश्यूज पे बात किया जाएगा। एक तो जो ग्राउंड होता है जिसमें मोदी जी अभी जाने वाले हैं, 30 तारीख को एससीओ समिट के अंदर जाने वाले हैं, उसका ग्राउंड जो होता है, जो अग्रीएबल टर्म्स होता है, उसके बारे में बात की जाती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रम्प के रिप्रेजेंटेटिव है, वो मिलने गए थे सरगेई लावरोव को, मतलब ट्रम्प और पुतिन की विजिट के पहले। ये एक तरह से प्रिपरेटरी मीट है, जिसके एक दौरान हम देखेंगे कि 30 और 31 और 1 तारीख को जब मोदी जी चाइना में रहेंगे, उसका जो ग्राउंड वर्क है उसके लिए आ रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इवन मोदी जी भी जाएंगे अभी स्को समिट में, वहां पे भी आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हमें नहीं मालूम तो क्या चाइना अग्री करेगा। वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि चाइना यहाँ तक भी प्रपोज कर सकता है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो हम अपने यूरोपीय और युआन में कर सकते हैं। इसका शायद प्रपोज हो सकता है, इसके ऊपर भी बातचीत शायद हो सकती है, क्योंकि डॉलर के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 2 गुना करके 50% करने के बाद भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनज़र चीनी विदेश मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण है, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। वांग यी की यात्रा इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले हो रही है। भारत और चीन अपनी विवादित सीमा पर स्थायी शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नए उपायों पर चर्चा कर सकते हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच विश्वास को और मजबूती मिले। चीनी विदेश मंत्री की इस यात्रा को 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद गंभीर तनाव में आए दोनों पड़ोसी देशों द्वारा अपने संबंधों को फिर से बनाने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। वांग यी मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की एक नई दौर की वार्ता के लिए भारत आएंगे। वांग और डोभाल सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। चीनी विदेश मंत्री शाम को लगभग 4 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे और शाम 6 बजे वह द्विपक्षीय चर्चा के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे।